हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भैया, चुनाव का सीजन केवल भारत में नहीं चल रहा है, चुनाव का सीजन जो है वो अमेरिका में भी चल रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव के सीजन में नेता कई बार ऐसी बातें करते हैं जो थोड़ी अजीब होती हैं, थोड़ी आउट ऑफ कैरेक्टर होती हैं और जो कई बार उनको आगे जाके एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। कुछ ऐसी ही एक बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनको बड़ी मुश्किल पड़ने वाली है। अगर दूसरे देश इस पर आपत्ति करें, इसके बारे में चर्चा करें, तो ऐसा लगता है कि बाइडेन साहब को अपने इस बयान को लेकर काफी सफाई आने वाले दिनों में देनी पड़ेगी, क्योंकि न सिर्फ यह बयान जो है ये तथ्यात्मक तौर पे गलत है, बल्कि यह बहुत अपमानजनक भी है। बाइडेन साहब ने ये जो बात कही एक सार्वजनिक मंच से, ये तथ्यपरक नहीं है और साथ के साथ निश्चित तौर पे कई सारे देशों का सीधे सीधे अपमान करती है और ये एक सही अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या कहा उन्होंने, और इस अपमान में भारत भी आता है, याद रखिएगा, भारत का भी एक तरह से उन्होंने अपमान किया है। तो भाई, क्या कहा है बाइडेन साहब ने, क्या उनका बयान है, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई स्टडी कि हमारा ये फाउंडेशन P2I बैच जो है ये शुरू हो रहा है 7 मई शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है अतुल जैन, उसको लगा के आप 27,999 में ये बैच ले सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको क्या होगा, आपको जो है इसमें फीडबैक भी दिया जाएगा। 18 किताबें जो है आपके घर पहुंचेंगी, प्रिंटेड किताबें हैं, कुरियर से आएंगी। और साथ के साथ जो है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब जो है इसी फीस में शामिल होगा। तो आप जो है एजे लाइव कोड लगा के तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को ज्यादा ऑर्गेनाइज कीजिए। चलिए, तो भैया हुआ क्या, बाइडेन, अमेरिका में जो राजनीति होती है, अमेरिका में जिस प्रकार से राजनीतिक प्रचार होता है, उसमें बहुत सारे फंड रेजर इवेंट होते हैं, यानी कि प्रत्याशी जो है वो अपनी पार्टी के लिए, अपने प्रचार के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे एक फंड रेजर इवेंट में कल राष्ट्रपति जो बाइडेन बोल रहे थे। इसके साथ के साथ वहां पर क्या है, क्योंकि अमेरिका में बहुत प्रकार के विस्थापित हैं, बहुत सारे जो मूल निवासी हैं, जैसे आपके एशियन अमेरिकन जो हैं, नेटिव हवाईयन जो हैं, आपके पैसिफिक आइलैंड पे रहने वाले जो लोग हैं, कुछ अमेरिका के आदिवासी और कुछ ऐसे लोग जो दूसरी जगहों से यहां आकर बसे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए एक महीना वहां पर एक नेटिव अमेरिकन का महीना मनाया जाता है। इस महीने की शुरुआत थी। तो जो बाइडेन जो है वो वहां पे अपना भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका की प्रगति इतनी तेजी से क्यों होती है, आपको ऐसा क्यों लगता है, हमारी प्रगति क्यों होती है। और उन्होंने कहा कि हमारी प्रगति का कारण है कि हम सबका स्वागत करते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश के हों, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र के हों, आप किसी भी नस्ल के हों, किसी भी जाति के हों, आपका कोई भी रंग हो, आपका हम अमेरिका में स्वागत करते हैं। बाइडेन साहब ये भूल गए कि वहां पर अश्वेतों पर हिंसा का एक पूरा इतिहास है। और ये इतिहास की बात नहीं है, आज की भी बात है कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो है, भले ही आंदोलन किया गया हो, लेकिन आज भी अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका के समाज में, अमेरिका के धनवान लोगों में जो अश्वेत लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो कम है। लेकिन तब भी राजनीति में यह सब कहा जाता है। तो बाइडेन साहब ने कहा क्योंकि हम सबका स्वागत करते हैं, उनका लक्ष्य शायद था अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, वो थोड़े से एक नस्लवादी किस्म के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। वो बार बार जो है बाहर से आने वाले विस्थापितों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका में आने वाले लोगों को वो रोकना चाहते हैं ताकि अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो ज्यादा तरक्की कर पाए। तो एक इस प्रकार की विचारधारा डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर आक्रमण शायद वो करना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करना चाहते थे, पर बातों बातों में उन्होंने जो उदाहरण दिया वो उदाहरण उनको आगे जाके एक्सप्लेन करना बड़ा महंगा पड़ेगा। उन्होंने ये पूछा कि भाई उन्होंने कहा कि हमारे यहां प्रगति ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम हर तरह के इमिग्रेंट का स्वागत करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं, वो आता है, हमारे देश में रहता है, देश की प्रगति में योगदान करता है। बहुत अच्छी बात है और ये बात सही भी है। अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नस्लवाद वहां पर भी है, भेदभाव वहां पर भी है, लेकिन तब भी एक अच्छा खासा मेल्टिंग पॉट हम उसको मान सकते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने ये चीज कही, उन्होंने कहा कि आप ये बात बताइए कि चीन हो गया, रशिया हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, इन 4 देशों के नाम उन्होंने लिए और उन्होंने कहा चीन, रूस, भारत और जापान, ये देश जो हैं, ये देश उतनी गति से, उतने अच्छे से आर्थिक तरक्की क्यों नहीं कर पाए जैसी हमने कर ली है। यह सवाल उन्होंने ऑडियंस से पूछा और उसके जवाब में इन्होंने कहा क्योंकि ये सारे देश जो हैं ये ज़ेनोफोबिक देश हैं। ज़ेनोफोबिक का मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो ज़ेनोफोबिक जो है ये एक अंग्रेजी शब्द है और डिक्शनरी के हिसाब से ज़ेनोफोबिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, मैं आपको इसका एक बार डिक्शनरी मीनिंग दिखा देता हूं ताकि आप लोग अपनी आंखों से, ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, अंग्रेजी में काफी प्रयोग होता है ज़ेनोफोबिक। तो आप जो है ज़ेनोफोबिक का तात्पर्य आप यहां देखेंगे साथ में हम लोग। आप देखिए ज़ेनोफोबिक का मतलब होता है किसी भी प्रकार के, ज़ेनोफोबिक मीनिंग ये देखिए, तो ज़ेनोफोबिक का मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ डिसलाइक और ऑफ और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आने वाले व्यक्तियों या दूसरे देश से आने वाली संस्कृति, दूसरे देश से आने वाले विचार का से नफरत करे, उनको पसंद ना करे। यानी कि किसी भी प्रकार की, यानी कि जो भी चीज आपको ऐसी लगती है कि दूसरे देश की है, ऐसे दूसरे देश की वस्तुओं से नफरत करना, वस्तुओं को पसंद ना करना। ये वस्तुएं जो है ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये क्या क्या हो सकती है, वस्तु, व्यक्ति, भाषा, संस्कृति इत्यादि। कि भाई अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आ रहा है तो आप उसको स्वीकार नहीं करते, अगर कोई दूसरे देश का धर्म आ रहा है तो उसको आप स्वीकार नहीं करते, अगर किसी दूसरे देश की कोई सांस्कृतिक मान्यता आ रही है तो उसको भी आप स्वीकार नहीं करते। इस चीज को हम कहते हैं बेटा ज़ेनोफोबिया। तो बाइडेन साहब ने एक वाक्य में इन 4 देशों को ज़ेनोफोबिक करार दे दिया, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो देश हैं, ये भारत, चीन, रूस, जापान, ये सारे देश क्या हैं, ये ज़ेनोफोबिक देश हैं। और ज़ेनोफोबिक होने के कारण आप देखेंगे कि ये विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, जबकि अमेरिका का विकास लगातार होता रहता है क्योंकि हम सबका स्वागत करते हैं। तो यार एक तो मतलब मैं समझता हूं कि चुनाव के समय नेताओं को अक्सर इस तरह की बातें कहनी होती हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने भारत के मामले में भी कहा था, यही मेरा हमेशा स्टैंड रहा है। जब भारत में भी सरकार ने श्रीलंका के साथ एक वो जो कच्चा टीबू आइलैंड को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया था चुनाव के समय, मैंने तब भी कहा था कि यार दूसरे देशों को चुनाव प्रचार में नहीं लाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संबंध जो है उनको चुनाव प्रचार में उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह गलत कल्चर है। ये जो है कई बार देशों में आपसी संबंध जो है बेहतर होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था हिंदू में कि अमेरिका और चीन के संबंध बेहतर करने के लिए एंथनी ब्लिंकन साहब जाके शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बाइडेन साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके देश को ज़ेनोफोबिक बुला रहे हैं। तो यार ये संबंधों को प्रभावित करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत के साथ भी संबंध ऊपर नीचे आजकल चल रहे हैं, ये हम जानते हैं। जब से वो क्या नाम है उसका, गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला मामला हुआ है, ये बात हम जानते हैं। तो यार दोनों देश प्रयास कर रहे हैं संबंध सुधरे, ऐसे में आपने एक बयान दे दिया जिसमें आपने भारत को ज़ेनोफोबिक देश बोल दिया। तो यार ऐसे में क्या है, आंतरिक राजनीतिक प्रचार के लिए कभी भी विदेशी संबंधों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि चलिए चीन के बारे में आपने ऐसा कहा, समझ में आता है, मैं मान सकता हूं। भारत के बारे में, भारत में आप यह नहीं कह सकते कि हम एक ज़ेनोफोबिक सोसाइटी हैं। देखिए, अब एकदम परफेक्ट समाज तो दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका का समाज क्या परफेक्ट है? अमेरिका में बाइडेन साहब की नीति यह है कि हम इमिग्रेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन क्या यह बात सत्य है कि सत्य नहीं है कि अमेरिका में भी नस्लवाद देखा गया है, अमेरिका में भी इस्लामोफोबिया देखा गया है, अमेरिका में भी अरब देशों से आने वाले लोगों के खिलाफ जो है इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं, जो हिंसात्मक कार्रवाइयां हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि भारतीय छात्रों की हत्याएं अमेरिका में हो रही हैं? क्या यह बात सत्य नहीं है? अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो क्या हम ये कह दें कि अमेरिका भी एक ज़ेनोफोबिक देश है?
क्या हम ये भी कह सकते हैं? ये कहना उचित नहीं है, ये कहना एकदम सही जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अमेरिका का समाज फिर भी काफी स्वीकारने वाला समाज है। यही बात हम भारत के बारे में भी कह सकते हैं कि चलिए मान सकते हैं कि भारत के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर दूसरे देशों से आने वाले, दूसरे धर्मों के लोग जो हैं, दूसरी संस्कृति, समाज, भाषा के लोग जो हैं, उनकी स्वीकार्यता कम है। लेकिन हमारा देश भी जो बना है वो विस्थापितों से ही बना है। हमारे देश में भी लोग कहां कहां से आकर बसे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगियां यहां पर गुजारी हैं। तो ऐसे में पूरे भारत को xenophobic बोल देना एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसका जो है समर्थन नहीं किया जा सकता। यह बात एकदम स्पष्ट है। जहां तक आर्थिक तरक्की की बात करी है बाइडेन साहब ने, तो यार आर्थिक तरक्की में भी कम से कम भारत जो है अभी, और चीन पिछले कुछ दशकों से दिखा रहा है कि अमेरिका से कहीं तेजी से ये देश बढ़ सकते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था अभी कुछ दिनों पहले खराब हुई है, उसके पहले चीन की अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास की दर थी ये कहीं बेहतर थी अमेरिका से। भारत की आज भी आर्थिक विकास की दर अमेरिका से कहीं बेहतर है। वो अलग बात है कि आईएमएफ ने ऐसी भविष्यवाणी करी है कि बहुत सारे देशों की आर्थिक विकास की दर कम होगी, जबकि अमेरिका की दर में थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन वो तो बेस इफेक्ट है यार, और इसके अलावा भाई उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हो कि पिछले साल क्योंकि चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो वो xenophobic नहीं था, और क्योंकि अगर अमेरिका में जब संकट आया तो अमेरिका xenophobic था? इन दो चीजों को आपस में जोड़ के देखने का कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थव्यवस्था के ऊपर नीचे जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, xenophobia उसका कोई सीधा कारण है, यह अपने आप में मानने वाली बात नहीं है। तो निश्चित तौर पे अगर कहीं आपको xenophobia मिलता है तो आप उसकी आलोचना कीजिए, देश से आग्रह कीजिए कि भाई इस तरह की हरकतें ना की जाएं। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि भारत में कुछ जगहों पर ऐसी हिंसा हो रही है तो बात सही है, उसको सुधारना चाहिए, लेकिन पूरे भारत को आपने xenophobic कह दिया। भाई भारत और चीन मिला के दुनिया की 1/3 आबादी से ज्यादा है, तो आपने इन दो देशों के साथ रूस, जापान को भी xenophobic बोल दिया, इसका कोई सेंस नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि आंतरिक राजनीतिक लक्ष्यों के लिए विदेशी संबंधों को खराब करने की संस्कृति जो है ये उचित नहीं है। इस पर नेताओं को नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा इस प्रकार की बात थी जो कि निश्चित तौर पे हम में से काफी लोगों को नाराज कर सकती है, लेकिन तब भी आप जो है एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दूं, P2I बैच 7 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका फीडबैक, उसमें क्या सुधार करना है, सारी बातें, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर के जरिए। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है वो हमारे साथ हमारे कैंपस में होगा। तो आप आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक अच्छा, एक सही आकार देने की कोशिश कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।